नर्मदापुरम कलेक्टर की रात्रि चौपाल विभागों को दिए कड़े निर्देश। नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सोहागपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत कामती ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन, जिसमें जिले और सोहागपुर क्षेत्र के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया, जिसमें शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड योजनाओं में आई समस्याओं को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद जो नाम छूटे थे उनका सर्वे कर तैयार करने की बात कही। लाडली बहन के नाम चिन्हित कर तैयार करने की बात कही। पशुपालन विभाग की लापरवाही भी देखने को सामने मिली। कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा कहा, आपको पहले ही निर्देशित किया था कि आज टीकाकरण करना है, परंतु आपने टीकाकरण नहीं किया। आप आज रात में करें। इसके साथ पीएचसी विभाग को भी निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द पानी की सुविधा गांव में उपलब्ध कराएं। इसके बाद क्या कहा, पूरी खबर देखें महत्वपूर्ण मुद्दों पर। और केबिल का काम भी करा दिया था। ठीक है, तो ये अभी ये 22 लोग हैं अपना, इनमें से 5-6 लोगों का नाम नोट कीजिए और इनके घर जाके अभी रात में कनेक्शन चेक कीजिए कि रोशनी कितनी तेज आ रही है जी। ठीक है, कम रोशनी आना भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एक तो बिल भी आप पूरा लेते हो, रोशनी कम आती है, और दूसरा उपकरणों के फूकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आज पूरे घरों में जिन जिन को ये लगता है कि इनके यहाँ लोड कम आ रहा है बिजली, तो पूरा सर आज यहाँ पे रात्रि चौपाल हुई है और जो आपने निर्देश दिए हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी जिन जो लापरवाही देखते? जैसे कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हम लोग जनता से जुड़ें, और इसीलिए जिला प्रशासन नर्मदापुरम ने प्रशासन आपके द्वार एक अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत हम रात्रि चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत में करते हैं और शाम के समय से लेकर ये रात तक चलती है। इसमें हमारा प्रयास रहता है गांव के अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें, और शिविर हमारा दिन भर से लग जाता है। तो इनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सुबह शिविर में नोट की जाती हैं, जो तत्काल निराकरण के लिए होती है वो तत्काल निराकृत की जाती हैं। शेष को जिला स्तर से, संभाग स्तर से हम इसको निराकृत कराते हैं। इसके अलावा आज यहाँ पर हेल्थ कैंप भी लगा है, जिसमें हम लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी करते हैं। गर्भवती मातृदाताओं को इनके भी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। इसके साथ ही शाम के समय में सभी जिला स्तरीय अधिकारी आते हैं, शासन के जो संबंधित स्कीम्स होते हैं गांव वालों को बताते हैं, और अगर कोई गांव वाले इच्छुक हैं तो उनका ऑन स्पॉट हम रजिस्ट्रेशन से लेके अन्य सुविधाएं उनको दिलाते हैं। साथ ही आज जिला प्रशासन के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं यहाँ रात्रि विश्राम भी करेंगे, और उससे हमारा प्रयास रहेगा कि गाँव को ये समझाना, ग्रामीण जनों को, कि प्रशासन आपका ही अभिन्न हिस्सा है और आपकी समस्याओं के लिए 24 घंटे प्रशासन प्रयासरत है। इसी तारतम्य में आज यहाँ पर इस रात्रि चौपाल का प्रशासन आपके द्वारा अभियान के अंतर्गत आयोजन किया गया। इसके अलावा भी भविष्य में ऐसे आयोजन किए जाएंगे? ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा तीसरा रात्रि चौपाल है। एक हम शहर में हमने किया था, शहरी क्षेत्र में, इसके बाद हमने केसला क्षेत्र में किया है, आज सोहागपुर में ये हमने किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि पहले हम सभी सब डिवीज़न और सभी ब्लॉक में कर लें, इसके बाद सभी नगरीय निकायों में कर लें, और जैसे भी लगता रहेगा इसको नियमित रूप से चलाया जाएगा। सर अगला विषय ये है कि शहर में नामांतरण को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, पट्टे नामांतरण को लेकर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? जो अभी एक नजुल नामांतरण के लिए है, इसमें संबंधित जो नजुल अधिकारी हैं उन्होंने निर्देशित किया है कि अगले 2 माह में अभियान चलाकर जितने भी हमारे पेंडिंग आवेदन हैं उनको हम निराकृत करेंगे। इसमें कई बार ये भी देखने में आ रहा है कि जो नजुल पट्टों के लाभधारी हैं जिनके समय सीमा समाप्त हो गई है, उनके द्वारा उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो उनसे भी आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि वो तत्काल अनुरोध कराए, जिससे गणना करके उनको स्थायी रूप से पट्टे दिए जा सकें। सर राजस्व विभाग में सीमांकन और नामांकन को लेकर जो भ्रष्टाचार की रिश्वतखोरी की शिकायतें आई हैं, उस पर आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की कोई जानकारी आती है जिसमें अगर किसी के द्वारा भ्रष्टाचार या अनियमितता की गई है, उस पर हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। अभी बीच में एक आरआई के ऊपर ऐसे ही जांच की आई थी, उसको हम लोगों ने तत्काल निलंबित किया है, और भविष्य में अगर किसी की भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इस तरह की जानकारी आएगी उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो हमारा प्रशासन है वो पूरी तरह निष्पक्ष रहे, स्वच्छ रहे और जनता से जुड़ा रहे। सर आपके द्वारा जो आरआई को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, सर उनकी यहाँ पे मड़ई क्षेत्र में लाखों रुपए की कीमती की ज़मीन भी उनके द्वारा खरीदी गई है पत्नी और बेटे के नाम से, बिना विभाग की किसी अनुमति के या किसी सूचना के। उसके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उसमें एसडीएम को निर्देशित किया जाएगा, चूँकि अभी आपने ये संज्ञान में लाया है, तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी हम आगे कार्रवाई कराएंगे और जांच भी कराएंगे। इसके बाद एक सर विषय है कि कंसाना बिल्डर द्वारा 5 सड़कें बनाई गई थी करोड़ों की लागत से, अभी उनमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है, मगर वो रिपेयरिंग का काम नहीं, इनडायरेक्टली वो एक्सीडेंटल स्पॉट बनाए जा रहे हैं।
ऊबड़ ये खाबड़ कहाँ पे तैयार किया ये जा कहाँ रहा पे है? है। ये आप शोभापुर से जाएंगे माछा, शोभापुर से जाएंगे भटगांव, उसके बाद शोभापुर से जाएंगे आप रेवा बनखेड़। ठीक है, तो इसका आप इसके एक आवेदन मुझे जब भी आप लोग बना के दे दीजिए, तो इसकी मैं संबंधित विभाग से जांच भी करा लेता हूँ, और अगर वो उसमें कोई भी अनियमितता आएगी तो उन पर कार्रवाई कराएंगे हम इसमें। सर, किसानों ठीक को है। खाद बीज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? नहीं, आज ही जिला स्तरीय हमने खाद्य उपलब्धता की समीक्षा बैठक की है, और इसमें जैसा कि अभी शिविर के माध्यम से भी बताया गया था कि पूरी तरह से ये ई पोर्टल के माध्यम से हो गया है। हमारा इसमें जो बेस्ट प्रयास रहेगा कि जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं उनमें हम अगर खाद उपलब्ध करा देंगे तो लोगों को अपने पास में, किसानों को अपने पास में ही खाद उपलब्ध हो जाएगा, जिससे वो अधिक लाइनें नहीं लगाएंगे। और ई टोकन के माध्यम से आप जो वो टोकन वो जो जारी होंगे वो 3 दिन तक पात्र भी रहेंगे, और इसकी लिमिट भी बढ़ाई जा रही है। तो आप सभी के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि ई पोर्टल का ही उपयोग करें, और जब आपका नंबर आए किसानों का तो उसी नंबर के आधार पे वो अपना क्रय करने आए। मूंग पंजीयन की तैयारी हो रही है, मूंग पंजीयन कराने वाला है प्रशासन, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि मूंग पंजीयन को लेकर बहुत समस्याएं आती है, उसके बाद स्लॉट में भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। नहीं, मूंग पंजीयन के जो समयावधि शासन से है वो स्टार्ट हो गई है, तो सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि जो उचित दस्तावेज हैं उस दस्तावेजों के माध्यम से अपना पंजीयन कराएं, इसके बाद शासन के निर्देशानुसार खरीदी की जाएगी। सर, स्लॉट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फिर बाद में जमा। अभी किसी तरह की इसमें समस्या नहीं आ रही है। जब समस्या आएगी तो हमारा जो जिला स्तरीय टीम है उसके माध्यम से निराकरण का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, मूंग खरीदी के दौरान जो किसान हैं उनको काफ़ी दिन तक का समय इंतज़ार करना पड़ता है अपनी खरीदी के लिए, आप और जो चक्का जाम जैसी प्रॉब्लम खड़ी नहीं, ये जो आप क्या कहते हैं भविष्यात्मक, आपकी जो प्रश्न है हर वक्त भविष्यात्मक होते हैं नहीं सर, इस वजह है। से। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी तरह से अच्छे से खरीदी की जाए। गेहूं उपार्जन में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, और आप सभी के सहयोग से, किसान साथियों के सहयोग से आज हमने जो हमें निर्धारित मात्रा उससे लगभग 2 गुनी मात्रा हमने क्रय किया। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने पाई। जो छुटपुट समस्या आती है कई बार स्लॉट से लेके, नेटवर्क नहीं चलने से लेके, टॉल से लेके, तो उसमें हमारी जो जिला स्तरीय टीम है और जो स्थानीय टीम है वो जाती है, मौके पर निराकरण कराती है। आज आपके द्वारा जो चौपाल की गई है, इसमें आपने जो निर्देश दिए हैं, इसकी समीक्षा कैसे करेंगे और कब तक इसके परिणाम मिलेंगे? नहीं, ये जो चौपाल होती है इससे जनता से रूबरू होने का एक प्रयास है। इसमें जो समस्याएं हैं तो ये बेसिकली यहाँ से पोर्टल पे चढ़ाए जाते हैं, और पोर्टल के पश्चात उसका जो नियमानुसार और समयावधि में वो निराकरण किया जाता है। ठीक। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।